बच्चों, आज हम कक्षा 11 की गणित की अध्याय 2 करने जा रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आइए सर्वप्रथम इसमें समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए सेट। देखिए इसकी जो परिभाषा है, दो अरिक्त समुच्चय P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न है, यदि x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 तो x और y को ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो हम आइए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। इसको किस प्रकार करना है। इसको इसके इक्वल रख देंगे और इसको इसके इक्वल। थ्री से 3 कैंसिल कर दीजिए। x = 5 - 3, x = 2। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप y का मान निकाल लीजिए। थ्री वाई = 1 + 2, 3y = 3, y = 1। तो आपका जो मान आ गया वो है x = 2 और y = 1। तो यह आपका प्रश्न हल हो गया। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समुच्चय A में 3 अवयव हैं, B = 3, 4, 5। समुच्चय B में भी कितने अवयव हैं? 3 हैं। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर 3 × 3 = 9। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि G = 7 और 8 और H = 5, 4, 2 है तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम आप G क्रॉस H ज्ञात करिए। क्रॉस 5, 4, 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7, 5, 7, 4, 7, 2। पहले घटक से तीनों को गुणा कर दीजिए, फिर 8 से 8, 5, 8, 4, 8, 2। तो ये आपका आंसर G क्रॉस H आ जाए। इसी प्रकार आप H क्रॉस G ज्ञात कर लेंगे। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2, 8। यह आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों, अब हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। आपको P बराबर दिया गया है Mn, Q बराबर Nm। तो आपको P क्रॉस Q में केवल 2 अवयव होंगे क्या? तो आइए इसे हल करते हैं। तो बच्चों, P बराबर आपको Mn दिया है और Q बराबर Nm। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? Mn, Mm, Nn और N और M। तो इसमें अवयवों की संख्या 4 है, अतः कथन असत्य है। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। तो ये कथन आपका सत्य होगा। उसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, यदि A = 1, 2, B = 3, 4 तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 = 5।
बच्चों ए बराबर आपको दिया है 1,2, बी बराबर 3,4, तो आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन 5 निकाल लीजिए। 3,4 इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 1,2 क्रॉस 5 इक्वल टू 5। तो यह आपका प्रूफ हो जाएगा। बच्चों अब आपका पांचवा प्रश्न है, यदि ए इज इक्वल टू -1,1 तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। सबसे पहले ए क्रॉस ए 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इन दोनों को करेंगे -1, -1, फिर आप 1 से कीजिए 1, -1, 1, मल्टीप्लाई -1, 1। तो ये पहले आपने इन दोनों को कर लिया। आप इस पूरे को इससे कर लीजिए। सर्वप्रथम -1 से -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, फिर आप 1 से कीजिए सबको -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। तो ये आपका कार्तीय गुणन हो जाएगा। इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप और थोड़ी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ। P इज इक्वल टू A, B, तो P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। बच्चों अब आपका छठा प्रश्न है, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू AX, AY, BX, BY तो आपको ए और बी ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये। बच्चों जो आगे वाले अवयव हैं वो ए के हो जाएंगे। तो ए बराबर हो जाएगा आपका A, B और बी बराबर X, Y। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ए ये हो जाएगा और बी पीछे वाला। बच्चों अब सातवां प्रश्न है, यदि ए बराबर 1,2, बी बराबर 1, 2, 3, 4 और सी इज इक्वल टू 5,6 तथा डी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 तो सत्यापित कीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और दूसरा जो प्रूफ करना है वो है आपका ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो आइए हल करते हैं। तो जो इसका पहला भाग है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा ये। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। 1, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5। अब आप इसका राइट हैंड साइड निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी सबसे पहले आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इसके बाद आप ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। 1, 2 क्रॉस 5, 6 तो ये हो जाएगा आपका 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। तो राइट हैंड साइड देखिए आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो बच्चों देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा 5। तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ये इसका पहला भाग हो गया। बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। ए है आपका
1,2 और सी कितना है आपका 5,6। तो ये क्या हो जाएगा 1,5 1,6 2,5 2,6। अब आप B क्रॉस D निकाल लीजिए। 1 2 3 4 और D क्या है आपका 5 6 7 8। अब आप इसके गुणन निकाल लीजिए, कार्तीय गुणन 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8। तो ये B क्रॉस D हो गया। अब आप देखिए A क्रॉस C के सभी अवयव इसमें हैं 1,5 1,6 2,5 और 2,6। तो देखिए A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में हैं। तो अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। बच्चों अब आपका 8वां प्रश्न है, यदि A बराबर 1,2 और B बराबर 3,4 तो A क्रॉस B लिखिए और A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी आपको सूची भी बनानी है। तो हमें A दिया है 1,2 और B 3,4 तो A क्रॉस B निकाल लीजिए। 1,2 क्रॉस 3,4 1,3 1,4 2,3 2,4। तो ये A क्रॉस B निकल गया। अब A क्रॉस B के उपसमुच्चय कितने होंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आप उपसमुच्चय निकाल लीजिए। सबसे पहले 5 हो जाएगा, फिर 1,3 फिर 1,4 2,3 2,4। अब आप दो दो करके ले लेंगे 1,3 1,4 1,3 2,3 1,3 2,4 उसके बाद आप आ जाइए 1,4 2,3 1,4 2,4। अब आप लिख दीजिए 2,3 2,4। फिर आप 3 करके ले लेंगे 1,3 1,4 2,3। इसके बाद आप ले लेंगे 1,3 1,4 2,4। इसके बाद आप ले लीजिए 1,4 2,3 2,4। फिर आप ले लेंगे सारे जितने भी अवयव हैं 1,3 1,4 2,3 2,4। तो बच्चों इस प्रकार आपके ये 16 उपसमुच्चय। बच्चों अब हम कक्षा 11 का प्रश्नावली 2.1 का 9वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। A और B के दो समुच्चय हैं जहाँ n में 3 अवयव हैं और B में 2 अवयव। तो x, 1 y, x, 1 y, 2 और z, 1 A क्रॉस B में है। तो A और B को ज्ञात करना है आप। तो ये हमारा प्रश्न है NA NB। तो A बराबर देखिए क्या हो जाएगा x y और
z और b बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2। तो ये आपका आंसर हो गया। a आगे वाला हो जाएगा और b पीछे वाला। दोस्तों प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो है कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। तो समुच्चय a ज्ञात कीजिए और a क्रॉस a के शेष अवयव भी आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1 और 0 और 1 भी है। तो a बराबर क्या हो जाएगा -1, 0 और 1। तो a क्रॉस a निकाल लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो बच्चों शेष अवयव क्या हो जाएंगे? इनमें से ये 2 अवयव हटा लेंगे आप तो शेष अवयव हो जाएंगे -1, 1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, 7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी और एक बहुत ही सरल और आसान एक्सरसाइज है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।